Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today the topic of our discussion is somniferous और narcotic poisons. इनका मेन काम पेन कम करना और स्लीप इंड्यूस करना होता है। इन सब में से इम्पोर्टेंट ओपियम है। ओपियम नेचुरल सोर्स से आता है। देन हेरोइन, जिसको ब्राउन शुगर भी कहते हैं, ये ओपियम से ही बनाया गया सिंथेटिक डेरिवेटिव है। ये बहुत पोटेंट है और इसका एडिक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। एंड देन पैथिडीन, इसमें आती हैं मेपेरिडीन जो कि जेनेरिक नेम है और डेमेरोल जो कि इसी ड्रग का ब्रांड नेम है। ये भी सिंथेटिक है और इसका एक्शन मॉर्फिन जैसा ही होता है, बट इससे यूफोरिया मीन द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस ज़्यादा होता है। इसकी एडिक्शन ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। देन ओपियम एंड मॉर्फिन। ओपियम, जिसे आम जुबान में अफीम कहते हैं, ये एक प्लांट पेपरवर सोमनीफेरम, जिसे वाइट पॉपी प्लांट भी कहते हैं, उसके कच्चे फल मीन अनराइप कैप्सूल से निकलता है। नाउ इट्स केमिकल कंपोजिशन। इसमें दो टाइप्स के एल्कोलॉइड्स होते हैं। फर्स्ट फिनेंथ्रीन ग्रुप, इसमें मॉर्फिन 10%, कोडीन 0.5% और थेबेन होते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं डायनिन एंड हेरोइन। नार्कोटिक प्रॉपर्टीज़ इनकी वजह से होती हैं। देन आइसोक्विनोलिन ग्रुप, इसमें पेपावरिन और नार्कोटीन होते हैं। इनका नार्कोटिक असर नहीं होता, बस माइल्ड पेन रिलीफ देते हैं। एंड निमोनिक फॉर एल्कलॉइड्स आर MCT, मॉर्फिन, कोडीन एंड थेबेन, ये नार्कोटिक हैं। एंड PN फॉर पेपावरिन एंड नार्कोटीन, ये दोनों नॉन नार्कोटिक हैं। नाउ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ओपियम। अगर ये फ्रेश क्रूड हो तो ये डार्क ब्राउन होता है, लेकिन थोड़ी देर पड़े रहने पर इसका कलर ब्लैक हो जाता है। ये राउंडेड, इरेगुलर और फ्लैटेंड मैसेस की सूरत में मिलता है। इसकी स्मेल बहुत कैरेक्टरिस्टिक और टेस्ट काफ़ी बिटर होता है। ओपियम के मेन एल्कलॉइड्स मॉर्फिन और कोडीन हैं, जो मेडिसिन में पेन कम करने मीन एज नार्कोटिक्स या सेडेटिव के तौर पे यूज़ होते हैं। मॉर्फिन से ही एक और कंपाउंड एपोमॉर्फिन बनता है, जो एज एन एमेटिक मीन टू इंड्यूस वोमिटिंग के तौर पे यूज़ होता है। ओपियम की किसी भी प्रिपरेशन लाइक एल्कलॉइड्स जिसमें मॉर्फिन आ जाती है या उसके डेरिवेटिव्स लाइक हेरोइन में से किसी से भी पॉइजनिंग हो सकती है। नाउ पोपी सीड्स, इसको खस कहते हैं और ये हार्मलेस होती है। इसमें ओपियम नहीं होता और ये फूड या कुकिंग ऑयल के लिए यूज़ होती है। नाउ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओपियम पॉइजनिंग। इसके सिम्टम्स बेसिकली मॉर्फिन पॉइजनिंग जैसे होते हैं, क्योंकि इसमें मॉर्फिन ज़्यादा होती है। इंजेक्शन के 30 to 60 मिनट्स और इंजेक्शन के 3 to 5 मिनट्स बाद ही इसका इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। इसका मेन इफ़ेक्ट CNS पर होता है। पहले स्टिम्युलेशन मीन एक्साइटमेंट, फिर डिप्रेशन और एंड पर नेक्रोसिस होती है। नाउ स्टेज 1 विच इज़ स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। अगर डोज बहुत लार्ज हो तो ये स्टेज एब्सेंट होती है। अडल्ट्स में थोड़ी देर तक के लिए सेंस ऑफ वेल बीइंग, हंसी, हेलुसिनेशंस और रैपिड हार्ट रेट रहती है। बच्चों में इस स्टेज में कन्वुलियंस हो सकते हैं। देन स्टेज 2 विच इज़ स्टेज ऑफ स्टूपर। एक्साइटमेंट के बाद टायर्डनेस, सर दर्द, गिडीनेस मीन चक्कर आना और लिम्स में सेंस ऑफ वेट मीन भारीपन महसूस होता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आती है, बट पेनफुल स्टिमुलाई देकर उसे जगाया जा सकता है। प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, फेस साइनोस्ड हो जाता है और पूरी स्किन पर इचिंग होती है। पल्स और रिस्पिरेशन नॉर्मल रहती हैं। देन स्टेज 3 विच इज़ स्टेज ऑफ नेक्रोसिस। ये डीप कोमा की स्टेज होती है, जहाँ पेशेंट को जगाया नहीं जा सकता। मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाते हैं। पिन पॉइंट प्यूपिल्स लाइट पर भी रिएक्ट नहीं करते। ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, पल्स वीक हो जाती है और टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम मीन हाइपोथर्मिया हो जाता है। स्किन कोल्ड और स्वेटी हो जाती है ड्यू टू प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन। नाउ फेटल टर्मिनेशन। डेथ से पहले साइनोसिस बढ़ जाता है और मुंह से फ्रोथ मीन झाग निकलता है। सांस इरेगुलर और साइंग मीन शेन स्टॉक्स ब्रीदिंग, जिसका रेट सिर्फ 2 से 4 पर मिनट हो जाता है। पल्स मिलना बंद हो जाती है और एंड में एस्फिक्सिया की वजह से प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। डेथ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से होती है और ब्रेथ से ओपियम की स्मेल आ रही होती है। देन फेटल डोज एंड फेटल पीरियड। नॉन एडिक्ट के लिए 200 मिलीग्राम मॉर्फिन या 2 ग्राम्स ओपियम फेटल है।
टिंचर ऑफ ओपियम की 10 मिलीलीटर डोज ही डेंजरस है, जबकि बच्चों के लिए सिर्फ 1 to 3 ड्रॉप्स ही काफ़ी होते हैं। इसका फेटल पीरियड आमतौर पर 9 से 12 घंटों तक होता है। So that was the part 1 of somniferous poisons. If this helped you, please like, share and subscribe. Thank you.